हाय स्टूडेंट्स, तो अभी फिलहाल आपको पता है कोरोना के प्रभाव के कारण क्लास बंद चल रहा है। जहां तक ऑफलाइन क्लास में टॉपिक पढ़ाया गया है उसके बाद हम रेगुलर करने जा रहे हैं। कुछ बैच में ये टॉपिक पढ़ा दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। तो आज हम अक्षीय निरक्षीय को कवर करने जा रहे हैं। अगले लेक्चर में सामान्य बिंदु पर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक लेंगे। लेकिन बच्चों का कहना है कि सर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाइए। मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन जो 1.5 घंटा 2 घंटा पौने 2 घंटा का लेक्चर होता है अब वो थोड़ा छोटा होगा। आइए टॉपिक को कवर करते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। ओके, चलिए आराम से कॉपी पेन निकाल के बैठिए, एक बार में क्लियर होगा। बस सुनिएगा ध्यान से और एक बार में आपको क्लियर होने जा रहा है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो चलिए पहले थ्योरी थोड़ा लिख लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है। ये है माइनस क्यू आवेश और ये है प्लस क्यू आवेश। विद्युत द्विध्रुव आपको पता है कि जब समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर उपस्थित रहते हैं तो उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, और इसका केंद्र जो है वह मध्य बिंदु होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। और यहां अगर हम बिंदु ए और यहां बी मान ले बच्चों, तो ये जो दूरी है वो अगर 12 मान ले तो ये ए लेल होगा। क्यों 12 मानते हैं अभी पता चलेगा, क्योंकि केंद्र से दूरी अगर हम बात करें अक्षीय स्थिति में, तो ये अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P मान लेते हैं, जिस पर कुल विद्युत विभव VA मतलब क्या? A मतलब एक्सियल, अक्षीय। देखिए बच्चों, एक्सियल पोजीशन, तो A मतलब एक्सियल। ओके, तो कुल विद्युत विभव कितना होगा अक्षीय स्थिति में? अक्षीय स्थिति मतलब क्या कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा के अक्ष पर ही, दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा के अक्ष पर ही जो बिंदु स्थित होता है उसे अक्षीय स्थिति कही जाती है। ओके, तो कैसे थ्योरी लिखेंगे सो थोड़ा सा सुनिए, ध्यान दिया जाए। थ्योरी में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी, तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखा जाए कैसे लिखते हैं थ्योरी। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 तथा इसके केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव भी है। हो गया। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 तथा इसके केंद्र से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव भी है। बस इसी को लिख देना है। देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव, बस ध्यान से सुनिए, एक बार में क्लियर होने जा रहा है। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 तथा इसके केंद्र से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव भी है। वाह रे वाह, समझिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 तथा इसके केंद्र से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या है? भी है। तो अक्षीय स्थिति में कुल विद्युत विभव निकल जाएगा। और चूंकि विद्युत विभव अदिश राशि है इसलिए बस बीजगणितीय योग होगा। इसके कारण विभव निकाल लेंगे इस बिंदु पर और इसके कारण विभव निकाल लेंगे इस बिंदु पर, दोनों को जोड़ देंगे, बीजगणितीय योग। अदिश राशियों का बीजगणितीय योग होता है, सदिश राशियों का सदिश योग होता है। अंडरस्टूड? तो बोलिए बच्चों, थ्योरी आराम से आप लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12, इसके केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव V है। खत्म। वही तो लिखे हैं, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 तथा इसके केंद्र
से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पी पर कुल विद्युत विभव भी है। क्लियर? जल्दी से इतना लिखिए, जल्दी जल्दी। अब देखिए बच्चों, बस विभव निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा बात है, हमको आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर KQ/R। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हमको आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। विद्युत विभव निकालने के लिए हमको आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। बाकी लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। लॉन्ग बड़ा लेक्चर हो जा रहा है, इसलिए बच्चों का करना है, आप लोगों का करना है। कमेंट आ रहा है बहुत सारा, आप देखिएगा कि सर छोटा थोड़ा वीडियो बनाइए, इसलिए। नहीं तो विभव का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, देखिए जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आराम से, बस कुछ नहीं करना है। हमको विभव निकालने के लिए आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। तो बताइए बच्चों, इस आवेश से इसकी दूरी कितनी होगी? आप बताइए। यहां से यहां तक का दूरी r है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा? तो r माइनस एल हो जाएगा बच्चों। होगा आराम से। और कैसे? यहां से यहां तक का दूरी r, यहां से यहां तक का दूरी l, तो इस पूरे दूरी में से ये दूरी घट जाएगा, तो ये दूरी आ जाएगा r माइनस एल। और यहां से दूरी l है, यहां से दूरी r है, तो कुल दूरी हो जाएगा कितना? तो r प्लस एल। क्या बात है, देखिएगा बच्चों, आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। इस आवेश से इस बिंदु की दूरी r माइनस एल क्यों होगी? बस एक बार में समझिए ध्यान से। यहां से इसका दूरी r है, यहां से यहां इसका दूरी l है, तो ये दूरी हो जाएगा r माइनस एल हो जाएगा। यहां से दूरी r है, ये दूरी l है, तो ये r प्लस एल। क्लियर? अब देखो बच्चों, प्लस q आवेश के कारण जो थ्योरी लिखे उसके बाद ये लिखना है। प्लस q आवेश के कारण p बिंदु पर विद्युत विभव बराबर V1 मान लेते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा एकदम एक बार में। विद्युत विभव KQ/R, तो इसके कारण यहां विभव निकालना है, तो KQ बाई कितना? K इंटू प्लस Q बाई BP, तो प्लस KQ बाई BP मतलब R माइनस एल। जल्दी बोलो बच्चों, हमको विभव निकालने के लिए आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। तो आवेश है प्लस Q और दूरी है R माइनस एल। तो सूत्र क्या होता है विभव का? KQ/R। तो K इंटू प्लस Q बाई R मतलब BP, और BP कितना है? R माइनस एल है। ओके, तो ये आ गया विभव किसके कारण? तो प्लस Q आवेश के कारण इस पर विभव क्या खत्म हो गया? नहीं, अभी माइनस के कारण निकालने जा रहे हैं। तो पुनः माइनस Q आवेश के कारण, बस विभव का सूत्र याद रखना है बच्चों। प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर देखिए, विभव का सूत्र हम लाए हुए हैं KQ/R। अगर आवेश Q हो और दूरी R हो, तो इस बिंदु पर विभव का सूत्र होता है KQ/R। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, इसको हमने प्रूफ किया है। हाँ, तो V इक्वल टू KQ/R, यानी कि V इक्वल टू अगर आवेश Q हो, दूरी R हो, तो V बराबर होता है KQ/R। ओके, अच्छा, तो इसके कारण यहां पर विभव हुआ K इंटू प्लस Q/R माइनस एल। अब इसके कारण थोड़ा देख लेते हैं। माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा बच्चों? V2 बराबर K इंटू माइनस Q बाई AP, तो आ जाएगा माइनस KQ बाई AP मतलब R प्लस एल। यहां तक क्लियर हुआ? अरे ध्यान दो बच्चों, इसके कारण विभव यहां निकालेंगे तो K प्लस Q बाई R माइनस एल। ओके, और इसके कारण विभव निकालेंगे यहां पर तो K इंटू माइनस Q बाई R प्लस एल। बोलिए, अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि आवेश दो है, एक प्लस में एक माइनस में। तो दोनों आवेशों के कारण अगर विभव निकल चुका है तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि का बीजगणितीय योग होता है, यानी डायरेक्ट सदिश रूप में नहीं, डायरेक्ट V बराबर V1 प्लस V2।
ओके, तो कुल विद्युत विभव निकल जाएगा। तो प्लस के कारण विभव के क्यू बाई आर माइनस एल, माइनस के कारण विभव के माइनस क्यू बाई आर प्लस एल। काम खत्म। जल्दी से जोड़ देंगे दोनों को, काम खत्म हो जाएगा। जल्दी लिखिए बच्चों, जल्दी पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखा जाए तो दोनों विभव को जोड़ दिया जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। पी बिंदु पर कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव V बराबर VA कर देते हैं अच्छी स्थिति में, V1 प्लस V2। जल्दी बोलो। तो बतलाओ बच्चों, VA बीजगणितीय योगफल होगा 2 + 3 = 5, उस तरह से। तो V1 प्लस V2, तो V1 इसके कारण निकला था, V1 आया था प्लस के क्यू बाई आर माइनस एल, प्लस इसके कारण आया था माइनस के कारण V2, तो K माइनस क्यू बाई इतना आया था, यानी इतना। देखिए जस्ट निकालें बच्चों, यस। प्लस के कारण विभव आया था इतना, माइनस के कारण विभव आया था इतना, और जैसे दोनों को जोड़ा जाएगा काम खत्म हो गया। के क्यू बाहर, तो 1 बाई आर माइनस एल और माइनस, देखिए बच्चों के क्यू बाहर दोनों में से, तो 1 बाई आर माइनस एल और प्लस माइनस माइनस 1 बाई आर प्लस एल। वाह रे वाह, आ गया बच्चों। तो भी अच्छी यहां से निकल जाएगा, भी अच्छी है, के क्यू बाहर। अब बोलिए बच्चों, एलसीएम लेंगे, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। अब ये तो सोल्व करना है, आप कर सकते हैं आराम से। आर माइनस एल से आर माइनस एल कट गया, आर प्लस एल बच गया, और माइनस आर प्लस एल से आर प्लस एल कट गया, आर माइनस एल बच गया। माइनस से गुना होगा, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं। चलिए आर माइनस एल आर प्लस एल एलसीएम, आर माइनस एल से आर माइनस एल कटेगा, आर प्लस एल बचेगा, आर प्लस एल से आर प्लस एल कटेगा, आर माइनस एल बचेगा। यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी उधर लिख लीजिए, बना लीजिए, फिगर तो आप बना लिए होंगे। अब देखा जाए बच्चों, 2 फॉर्मूला आने जा रहा है। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, भी अच्छी है बराबर के इंटू क्यू आर प्लस एल माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल, माइनस आर प्लस एल बटा, देखिए बच्चों आर माइनस एल आर प्लस एल, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आ गया, के क्यू, आर से आर कट गया 12 बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। वाह रे वाह। तो भी अच्छी आ गया के इंटू 2QL बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या आया यहां से फॉर्मूला, उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, डिराइव करते हैं। तो भी बराबर आ गया के इंटू 2QL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। विद्युत विध्रुव लेक्चर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा, क्लास में तो ऐसे बताया हुआ है, वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, लेकिन आपको चाहिए कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो, सर बड़ा वीडियो रहता है तो दिक्कत होता है आपको देखने में, इसलिए भी बराबर के इंटू विद्युत विध्रुव आघूर्ण, याद कीजिए पी बराबर हम बताए हुए हैं 2QL। जल्दी से लिखिए ना यहां तक, जल्दी 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 से पॉज करके लिखिए। अब देखा जाए बच्चों, भी ए बराबर आ गया के इंटू पी, क्योंकि पी बराबर होता है 2QL। यस, किसी एक आवेश के मान और बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान, चाहे प्लस का मान चाहे माइनस का मान, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 थी, हो गया। किसी एक आवेश के मान और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। याद भी करवा दिए भी तुरंत। अब देखो बच्चों यहां से आ गया क्या, तो के इंटू पी, पी 2QL मतलब पी, और बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये सूत्र कब लगेगा, जब आर बड़ा होगा एल से, तब लगेगा। यानी आर का भी औकात है और एल का भी औकात है। अगर आर 10 सेंटीमीटर है, एल 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग ये सूत्र लगाएंगे जिसमें आर का मान एल से बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन एक और फॉर्मूला, यदि आर का मान बहुत बड़ा हो एल से हो
तो बताइए बच्चों, बहुत बड़ा का स्क्वायर माइनस बहुत छोटा का स्क्वायर लगभग बहुत बड़ा का स्क्वायर। और हम ऐसे भी कहते हैं कि मुकेश अंबानी के पास पैसा का स्क्वायर माइनस बबलू सर के पास पैसा का स्क्वायर लगभग मुकेश अंबानी के पास पैसा का स्क्वायर होगा ना। और सोचो बच्चों, बहुत बड़ा का स्क्वायर माइनस बहुत छोटा का स्क्वायर लगभग बहुत बड़ा का स्क्वायर। क्लियर है ना। बहुत बड़ा का स्क्वायर में से बहुत छोटे का स्क्वायर करेंगे तो लगभग बहुत बड़े का स्क्वायर आएगा। अब एग्जांपल लिए, मुकेश अंबानी के पास पैसा का स्क्वायर माइनस बबलू सर के पास पैसा का स्क्वायर लगभग मुकेश अंबानी के पास पैसा का स्क्वायर। क्लियर है। तो बताइए बच्चों, ये सूत्र कब, KP/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, कब, जब R बड़ा है L से तब। यानी R भी है और L भी है, यानी R L से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ R जब L से बहुत बड़ा होगा तो L नगण्य होगा उसके सापेक्ष, उसके तुलना में। क्लियर। तो बताइए बच्चों क्या आ जाएगा, VA बराबर आ गया K इंटू P/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को लिख सकते हैं R स्क्वायर। यस, ये कब, जब R बहुत बड़ा होगा L से तब। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये बात थी, ये कहानी थी अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का, कि अच्छी स्थिति में विद्युत विभव जो आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण वो होता है कितना बच्चों, तो K इंटू P/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। कब, जब R L से बड़ा हो तब, और जब R L से बहुत बड़ा हो तब KP/R स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ। तो जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से। अब हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में। अच्छी स्थिति वाला थोड़ा टाइम लेने वाला था, टाइम टेकिंग। निरक्षीय वाला तो एकदम आसान है, और फिर अगले लेक्चर में ऐसा लाएंगे सामान्य बिंदु पर कि उससे अच्छी निरक्षीय कोई भी स्थिति पर आ जाएगा। ओके। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं विद्युत विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इसमें भी थ्योरी वही है ना, तुरंत लिखा जाएगा आराम से। पहले समझा रहे हैं तब लिख देते हैं, ऐसे आप ये लिख सकते हैं थ्योरी, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। चलिए, यहां पर आवेश है -Q, यहां पर आवेश है +Q, विद्युत विध्रुव का केंद्र O है, बिंदु A, बिंदु B, L। निरक्षीय स्थिति मतलब होता है लंबवत समद्विभाजक स्थिति। तो यहां से जैसे ही हम बढ़ेंगे बच्चों, लंबवत समद्विभाजक, इस विद्युत विध्रुव का लंबवत समद्विभाजक अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित होगा तो उसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। चलिए P ही मान लिए, क्या दिक्कत है। तो जब विद्युत विध्रुव के केंद्र से जाने वाली लंबवत समद्विभाजक अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगी वह निरक्षीय स्थिति होगी। फिर से, विद्युत विध्रुव के केंद्र से उसके लंबवत समद्विभाजक अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगी वह निरक्षीय स्थिति होगी। अब देखिए तो बच्चों यहां से कि -Q +Q, हमको चाहिए क्या, आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। तो पहले थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ा सा। थ्योरी बड़ा आसान है कि विद्युत विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, तथा इसके केंद्र से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव VQ है। निरक्षीय को हम VQ लिखते हैं, इक्वेटोरियल के लिए VQ लिख देते हैं। ओके, Q इक्वेटोरियल के लिए तो VQ है, भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूचित करने का तरीका, माना की संख्या x है, माना की संख्या y है, नो टेंशन। हाँ, तो बताइए बच्चों कि ये -Q है, ये +Q है, इसके केंद्र से लंबवत समद्विभाजक अक्ष पर एक बिंदु P है, यानी निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, विद्युत विध्रुव, जस्ट अच्छी वाला लिखे वैसे ही आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। विद्युत विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L तथा इसके केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में केंद्र O से इसके केंद्र O से
आर दूरी पर, केंद्र O से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव भी Q है। नो डाउट, एक बार में थ्योरी लिखा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 तथा इसके केंद्र से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव भी Q है। ओके, क्लियर हो गया? एक बार में क्लियर हुआ? फिर से देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, इसके केंद्र से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव भी Q है। वही चीज तो लिखे हैं। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 इसके तथा इसके केंद्र O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत विभव भी Q है। जल्दी लिखिए थ्योरी, जल्दी पॉज करके लिख लीजिए। अब देखा जाए बच्चों, निरक्षीय वाला तो बहुत आसान लगेगा बच्चों। देखा जाए कैसे। हमको किसी भी बिंदु पर विभव निकालने के लिए आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। तो बताइए बच्चों, आवेश तो है लेकिन उस बिंदु से दूरी नहीं पता, तो दूरी का भी बात कर लेते हैं। और ऐसे, वाह, माइनस Q से दूरी ये हो गया, प्लस Q से दूरी ये हो गया। ये लंबवत समद्विभाजक है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप बतलाइए बच्चों, ये आराम से आप निकाल सकते हैं दूरी कितना। लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण हो गया रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी दूरी तो इतना ही होगा बच्चों, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? अब बतलाइए बच्चों, हमको आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। तो किसी भी बिंदु पर किसी आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने के लिए हमको आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। अंडरस्टूड? तो बताइए, माइनस Q के कारण इस बिंदु पर विभव क्या होगा? तो K माइनस Q बाई AP, AP मतलब इतना। और इसके कारण विभव यहां पे निकालेंगे तो K प्लस Q बाई BP, BP मतलब इतना। कैसे? आइए स्टार्ट करते हैं। प्लस Q थ्योरी के बाद यहां से स्टार्ट करेंगे। प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव बराबर V1 मान लिए। तो K इंटू प्लस Q बाई प्लस के कारण इस बिंदु पर विभव तो प्लस के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे तो K इंटू प्लस Q बाई BP, KQ बाई R। अरे बोलो बच्चों, इसके कारण यहां पर विभव तो K इंटू प्लस Q बाई BP मतलब KQ बाई R, क्योंकि इस आवेश के कारण यहां विभव निकालना है तो K इंटू Q बाई R होगा। अब बताइए बच्चों क्या आ गया? प्लस KQ बाई BP मतलब कितना? तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर यहां तक हुआ? अब देखिए बच्चों, पुनः माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव क्या आ जाएगा? V2 बराबर तो K इंटू प्लस माइनस Q, माइनस के कारण प्लस के कारण निकाल चुके हैं, K इंटू प्लस Q बाई BP। अब K इंटू माइनस Q बाई AP, तो माइनस KQ बाई AP मतलब रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अरे बोलो यार, कर्ण, इस समकोण त्रिभुज में ये विकर्ण हो गया, यानी कि कर्ण का बात करें तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें भी कर्ण का बात करें तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? एकदम 100% होगा बच्चों। तो बताइए, माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव और प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा? K इंटू प्लस Q बाई BP मतलब इतना, और इसके कारण K इंटू माइनस Q बाई AP मतलब इतना ही। अब बताइए बच्चों, कुल विद्युत विभव निकल जाएगा P बिंदु पर, निकल जाएगा। तो जल्दी से पहले इतना तक लिखिए, जल्दी
जल्दी। अब देखिए बच्चों, P बिंदु पर कुल विद्युत विभव बराबर VQ, निरक्षीय स्थिति है, VQ V1 प्लस V2, V1 है प्लस KQ बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, V2 है माइनस KQ बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए बच्चों, V1 आया था प्लस के कारण, V2 आया था माइनस के कारण, दोनों कट जाएगा तो VQ बराबर आ जाएगा 0। ओहो, मतलब क्या, अच्छी स्थिति में हमारा भी सूत्र जो आया था विभव का, वो आया था VA बराबर K इंटू P बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। याद कीजिए, VA बराबर आया था K इंटू P बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसी में कब, जब R बड़ा था L से तब, और KP बाई R स्क्वायर कब, जब R बहुत बड़ा था L से तब। लेकिन निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो हमारा आया वो 0 आया, निरक्षीय स्थिति में 0 आया। ओके, तो अगले लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बाबू कि सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, और उस सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा V बराबर K इंटू P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अगले लेक्चर का बात करेंगे हम लोग कि सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव जो आएगा वो K इंटू P cos थीटा बाई R स्क्वायर आएगा, जिसमें अच्छी स्थिति में थीटा 0 करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा और KP बाई R स्क्वायर आएगा, और निरक्षीय स्थिति में 90 करेंगे तो cos 90 का मान 0 होगा तो निरक्षीय स्थिति में 0 आएगा। रहस्य रहने दो, अभी कल क्लियर होगा अगले लेक्चर में। फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, V बराबर KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। एक सामान्य बिंदु ऐसा होगा, यहाँ कौन थीटा होगा, ये सामान्य बिंदु है, ये माइनस Q, ये प्लस Q। तो अगर थीटा 0 हो जाए तो जैसे ही थीटा 0 होगा बच्चों तो cos 0 का मान 1 होता है तो KP बाई R स्क्वायर। जल्दी बोलिए। और जब थीटा 90 होगा तो cos 90 0, 90 होगा तो निरक्षीय, 0 होगा तो अक्षीय, और 90 होगा तो निरक्षीय, और निरक्षीय में cos 90 0, यानी निरक्षीय स्थिति में 0 आया है। यानी एक ऐसा सूत्र हम कल लाने जाएंगे जिसमें कि अक्षीय भी आ जाए, निरक्षीय भी आ जाए, और कोई भी बिंदु पर आप आसानी से विद्युत विभव निकाल सकते हैं विद्युत विभव के कारण। तो पढ़ते रहिए, अगले लेक्चर में बात करते हैं आगे का।